और इसी बीच हम सीधा मेरा सवाल होगा विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर आपसे, मौजूदा स्थिति को हम देखें तो हमास के आतंकियों ने 2 बंधकों को रिहा कर दिया है, जिसके बाद से ये उम्मीद की जा रही थी कि कूल डाउन हो सकता है। अब शायद जो इजराइल जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन ना करे, कहीं ना कहीं बीच में सहमति निकल जाए, क्योंकि कतर की मध्यस्थता के बाद ये रास्ता निकला है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे आप बात कर रहे हैं, इस समय हमास ने अगर बंदूकों को रिहा किया है तो इसका मतलब है कि हमास की जो लीडरशिप है उसको पता चल गया है कि उनकी छवि कैसी बन रही है। जैसे कि एग्जीक्यूशन की, रेपिंग द डेड बॉडीज़ की जो छवि बनी थी इन लोगों की, हमास की या और उनको सपोर्टर्स की, अब वो उन्होंने जिस तरीके से, कल आपने वो परसों सुना था लेडी कैसे कह रही थी कि इन्होंने मेरे को दवाई दी, लेटर लिखवाया, इत्यादि इत्यादि। अब वो अपनी छवि कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज हमास भी सीख रहा है। और ये जो रिलीज़ ऑफ प्रिजनर है, एक बात और बता दूं, द ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अब उनको कांटेक्ट किया है, उनको ये समझाया गया है कि यू हैव टू बी ह्यूमेन, तो वो अपनी ह्यूमन छवि दिखा रहे हैं। इसका मतलब है ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज नाउ विल स्टार्ट प्रोजेक्टिंग देयर बेटर इमेज, मोर एफर्ट देयर, और द ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल अब के चांसेस ज़्यादा बनते जा रहे हैं। देखिए, अब ये अभी भी टैंक का अगर एडवांस रुका हुआ है, अगर ये सब चीज़ है तो ये भी एक चीज़ मद्देनज़र रखी जा रही है कि अगर इस चीज़ बातचीत में बात जम जाती है तो दूसरी बात है। पर ये ह्यूमैनिटेरियन जो आपने भी जो मैसेज दिया है, ये बहुत अच्छा है। इट ऑगर्स वेरी वेल। मानवता के आधार पर छोड़े गए हैं, आपको लगता है, या एक प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है? ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये है, पर जो भी प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, बट वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि बाकी इस्लामिक कंट्रीज के भी उनको समझा रही हैं कि ये बड़ी घृणापूर्वक का बात कर रहे हो, उनको भी इनको सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया में जो पहले सपोर्ट करते थे इनिशियल स्टेजेस में, अब वो भी डबल सोच रहे हैं। तो सारी जगह ये सोच चल रही है और इंटरनेशनल बॉडी। लेकिन बख्शी सर, ये समझना होगा कि अगर बंधकों को रिहा करवाना है तो ग्राउंड ऑपरेशन अभी रोकना होगा, खड़े रहना होगा। देखिए, अगर मैं कमांडर हूं, मेरे पे छोड़ा जाएगा, तो अगर जब बंधक रिहा हो रहे हैं तो नेगोशिएशन चल रही हैं, उनको पैसेज दिया जा रहा है। मैं बात कर सकता हूं? जी जी, हाँ, उनको पैसेज दिया जा रहा है, उनको एस्कॉर्ट किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें नेगोशिएशन के आधार पर ही हो रही हैं। रेड फ्लैग, ये व्हाइट फ्लैग, ये व्हाइट फ्लैग होता है। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ रिटायर्ड एयर कमांडर एसपी सिंह साहब भी हैं, उनसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार ग्राउंड बैटल का जिक्र एसपी सिंह साहब हम यहाँ पर कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी हमने देखी, और जिस तरीके से प्रफुल्ल बख्शी जी ने भी बताया कि ह्यूमैनिटेरियन प्रोपोगेंडा भी हो सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में टैंक नजर आ रहे हैं। ग्राउंड बैटल का बीते कई दिनों से जिक्र चल रहा है, लेकिन ग्राउंड बैटल अभी शुरुआत नहीं देखी जा रही है उसके पीछे क्या क्या रीजंस आप समझते हैं? देखिए, ग्राउंड ऑफेंसिव को जो रोका गया है उसके पीछे बड़े सारे रीजन हैं। एक जो मिलिट्री रीजंस हैं वो हैं, एक जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं वो भी हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। मेन सबसे पहले तो देखिए, जो इस समय इजराइल ने अपना एक जो ताकत दिखाई है हमास को डिस्ट्रॉय करने में, काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है, और ये मैसेज हमास को भी जा चुका है कि अब वो इजराइल की फोर्स के अगेंस्ट नहीं टिक सकते। तो ये जो एक मिलिट्री मैसेज है बड़ा क्लियर है। इसके बाद जो मेन मुद्दा है इजराइल के लिए और बाकी सारे देशों के लिए, जो भी प्रफुल्ल बख्शी जी ने कवर किया है, कि आपको बंधक रिहा करने हैं, उनको बचाना है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है वो सबसे ऊपर रहेगा इस समय। बिल्कुल सर, आपके पास हम लौट रहे हैं, और हॉस्टेजेस का मुद्दा जो लगातार ऐसा लग रहा था कि शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब जो 2 की रिहाई हुई है उसके बाद उम्मीद जगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ी खबर ये है कि हमास ने ड्रोन वीडियो जारी किया है। आईडीएफ के टैंक को बनाया गया है निशाना, आईडीएफ के टैंक को निशाना बनाया है, और वो वीडियो जारी किया हमास ने। इजरायली मरकबा टैंक को तबाह कर दिया है, ड्रोन से हमला कर तबाह किया गया है टैंक, और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। मरकबा टैंक को कैसे हमास ने तबाह किया, ये दावा दरअसल हमास की तरफ से किया गया है, क्योंकि ये वीडियो भी हमास ने जारी किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हमने आईडीएफ के टैंक को तबाह कर दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं।